तो बहुत सीन क्लियर हो जाएंगे। जी। भ्राता जी, अब बाबा का पाठ चेंज हो रहा है तो कईयों को एक मन में प्रश्न है और कई लोग ये खुले तौर पे बोलने भी लगे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, ऐसा कहने लगे हैं। आप क्या मत रखते हैं? मुरलियां अगर हम पढ़ें तो कुछ बातों पे गौर करें आप। देवताओं को पतित नैनों से नहीं देखा जा सकता। अब श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा तो कोई देखेगा नहीं क्या उसे? हजारों होंगे ना देखने वाले। श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बहुत सुंदर बातें साकार मुरलियों में ही कही गई हैं। श्री कृष्ण के पैर पतित धरती पर नहीं पड़ते। इंपॉर्टेंट बात। श्री कृष्ण की आत्मा जब परम धाम से उतरेगी उसका स्पष्ट नजारा साकार मुरलियों बाबा ने बोल दिया है। धरती जलमग्न हो जाएगी। पीछे ही आया है 1-2 मास पहले। श्री कृष्ण की आत्मा ऊपर से उतरेगी, ऐसा प्रतीत होगा नीचे वालों को जैसे बहुत जबरदस्त प्रकाश ऊपर से नीचे आ गया है। ये सब होगा। लोग बहुत थोड़े होंगे, पतित लोग बहुत ज्यादा नहीं होंगे। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म अभी संभव नहीं है। ये प्रकृति जो पतित है, ये भला पावन शरीर का निर्माण कैसे करेगी? उसको पानी कहाँ से मिलेगा? पवित्र मिलेगा? पानी तो चाहिए, भोजन चाहिए। दूषित है सब कुछ, देवताओं के योग्य नहीं है। बाबा नहीं आ रहे हैं इसका अर्थ ही नहीं कि बाबा ने जन्म ले लिया। ये वो कहते हैं जिनको ज्ञान बहुत कम है। बाबा आ नहीं रहे पर बाबा तो आ रहे हैं। कौन कहता है नहीं आ रहे हैं? ये मान्यता ही गलत है। बाबा का कार्य सूक्ष्म वतन से तब तक चलता रहेगा जब तक ये सृष्टि पूरी तरह पावन न बन जाए, देव युग की स्थापना न हो जाए। 100 साल संगम युग के हैं जिसमें ये स्थापना का कार्य, विनाश का कार्य पूर्ण हो जाएगा। संगम तक ब्रह्मा बाबा है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का पाठ सबको अच्छी तरह मालूम हो। जो बाबा के महावाक्यों में विश्वास करते हैं, दोनों का पाठ अलग नहीं होता, दोनों का पाठ साथ साथ होता है। संगम युग के और 18 साल दोनों का पाठ होगा। इसलिए श्री कृष्ण के रूप में उनका अवतरण अब होना इम्पॉसिबल है। जो ऐसा बोलते हैं वो मुरलियां ध्यान से सुना करें। 100 साल पूरे हो जाएंगे, फिर बाबा परम धाम जाएंगे और वहां से अजय कृष्ण नीचे उतरेंगे। तो क्या ये माना जाए कि 2036 में श्री कृष्ण जी का 2036-37 इसके आसपास ही श्री कृष्ण का आगमन धरा पर होगा? जी। तो इन 18 वर्षों को आप किस रूप में देखते हैं? क्या क्या होना है, हमें क्या करना है, दुनिया में क्या? देखिए, मुझे तो बहुत सारी विजन क्लियर हैं, आती रहती हैं मुझे सब कुछ। तो अब साकार बाबा का पाठ पूरा हो गया था, 33 साल पाठ बजाकर। अब 50 साल ये अव्यक्त बाबा के पूरे हो रहे हैं। 50 साल में से 48 ईयर्स बाबा ने बहुत अच्छी हम सब की पालना की। तो हम जानते हैं कि इसी तरह से स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। 10-12 लाख ब्राह्मण बने हैं, बनने तो करोड़ों हैं। सतयुग के अंत तक की आबादी 2 करोड़ है देवताओं की, और बाद तक की तो बहुत है। तो इतनी देवताओं की रचना, देवत्व उनको प्रदान करना, सभी को बाबा का संदेश देना, वो टीवी से ही नहीं मिल जाएगा। तो अब तीसरे पार्ट की जरूरत है, और वो बाबा की मुरलियों में आप सब अगर ध्यान दें उन बातों पे, उस दृष्टि से मुरलियों को सुनो तो सब आता रहता है, साक्षात्कार होते रहेंगे। आया मुरलियों में 2 मास में कितनी बार आया। बाबा तुमको कितना बहलाएगा, पहाड़ियों पर रखेगा, पता भी नहीं होने देगा विनाश कब हो गया, मगन रखेगा गोल्डन एज में, सूक्ष्म वतन में। सुना है ना सभी ने? एक और पाठ चलेगा जो अव्यक्त मुरलियों से स्पष्ट है। जो इस देव देवियां हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत महान बनाया है, वो साक्षात्कार रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगी और उनके द्वारा बाबा साक्षात्कार कराएगा। तो एक इस देवी कहीं
जैसे साक्षात्कार हुआ यानी वो प्रख्यात हुई, लोग कहेंगे देवी प्रकट हो गई। उसके जितने भगत संसार में हैं वो 1 हफ्ते में ही भागाएंगे उसके पास। और जो देवी कहेगी सत्यवचन महाराज, कितने देवता तैयार हो जाएंगे। फिर दूसरी जगह किसी देवी का या देवता का साक्षात्कार होगा, ये होता रहेगा, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, धूम मचेगी। तो एक साक्षात्कार करने वाले होंगे, दूसरे कराने वाले। ये विजयी रतन, उसमें से पहली 25 आत्माएं, ये सब मुरलियों में है, अव्यक्त मुरलियों में। विजयी रत्नों में 108 की माला में पहले 25 रतन बहुत बहुत महान आत्माएं हैं। उनमें से कई जा चुके हैं। ये सब स्टेज पर आएंगे, गई हुई आत्माएं भी स्टेज पर आएंगी। ममा से भी हमारा मिलन होगा अवश्य एक बार, तब तो सारा विश्व उसे माँ कहेगा, जगदम्बा कहेगा। अभी तो उसे कोई जानता ही नहीं। बाबा को तो चलो जानते भी हैं बहुत लोग, ममा तो पूरी तरह लोप है। तो धूम मचेगी साक्षात्कार की। तो अब ये पाठ चलेगा और दूसरा पाठ चलेगा, ये बहुत सुंदर पाठ होगा ना हम सब के लिए। हमें सेवा करना नहीं पड़ेगा, विंग खत्म हो जाएंगे सब, कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की लाइन लगेगी, इतनी भीड़ होगी कि ज्ञान सरोवर वाले रात को भी सोएंगे नहीं, रात भी दिन बन जाएगी। ये पहाड़ियाँ, क्या कहा बाबा ने, बिस्तर बन जाएंगे, सबकी अटैची को तकिया बनाएंगे, आसमान चादर हो जाएगा, रात तो रहेगी ही नहीं, रात नहीं रहेगी। इतनी लाइटिंग कर दी जाएगी और आत्माओं की लाइट भी इतनी चमकेगी कि रोशन हो जाएगा संसार। लेकिन एक दूसरा पाठ यहाँ चलेगा, धर्मराजपुरी, साथ साथ वो भी जो खतरनाक होगा, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप डर जाएंगे, खुशी की बातें हो रही हैं। तो ये कई पाठ चलेंगे, आत्माएं क्लीन होती जाएंगी, सबको संदेश मिलेगा, टीवी से नहीं। अब मान लो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस टीवी पे हमारी बात सुन रहे हैं तो सब थोड़ा ही मानेंगे। वो विश्वास करते हैं फरिश्तों में। हम में से जो फरिश्ते बनेंगे उनके स्वरूप उन्हें दिखाई देंगे ऊपर, और आवाज सुनाई देगी, संदेश सुनाई देंगे, वो स्वीकार करेंगे। वो भी दिल से बाबा को स्वीकार करेंगे, मेरा है वो ये मान लेंगे, पवित्र बनेंगे और मुक्ति का वरदान पाएंगे। मतलब सब लोग एक बार बाबा के आबू तीर्थ धाम में जरूर आएंगे। आना तो है बाबा की मुरली में। आजकल में भी तो था कि इब्राहिम, क्राइस्ट, ये सब भी आज ही था कल था, भारत में आएंगे जी। तो ये सब अपना अधिकार लेने यहाँ बाबा के पास ब्रह्मा भोजन भी खाने आएंगे जरूर। जी जी, ब्रह्मा भोजन भी खिलाना पड़ेगा। आपके हाथ का बना हुआ भोजन। नहीं, अमित खिलाएगा, मैं तो नहीं खिलाता हूँ, सुभाष है और डाइनिंग वाले ये सब खिलाएंगे। भ्राता जी,